हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे के मीन यूजिंग पाइथन। सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे और यहाँ से एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। पाइथन की एक लाइब्रेरी है numpy, तो इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट numpy एज np। विद द हेल्प ऑफ numpy एक अरे इनिशियलाइज करवाई और उसमें कुछ वैल्यूज स्टोर करवा ली। दो वेरिएबल्स a और b इनिशियलाइज करवाए और इनपुट मेथड से यूजर से वैल्यूज एंटर करवाई। एक न्यू अरे C1 इनिशियलाइज करवा और ओरिजिनल अरे का डाटा इस C1 में स्टोर करवा लिया। एक लूप को टर्मिनेट किया और इस लूप की रेंज लेंथ ऑफ अरे तक होगी, मतलब कि जितनी वैल्यूज ओरिजिनल अरे में है इसकी रेंज उतनी होगी। C1 की सारी वैल्यूज को A के साथ सब्ट्रैक्ट करके दोबारा C1 में स्टोर करवा लिया। सो देयर इज एन इफ स्टेटमेंट। इट्स मीन्स जितनी वैल्यूज 0 से लेस देन है, मतलब के नेगेटिव है, तो वो सारी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करके दोबारा C1 में रख देगा। और इसके लिए ABS एक फंक्शन यूज किया है जो कि नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है। सेम एज इट इज एक न्यू अरे C2 इनिशियलाइज करवाई और ओरिजिनल अरे का सारा डाटा इसमें कॉपी करवा दिया। और पहले लूप की तरह सेकंड लूप की भी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम होंगी। यहाँ पे अरे C2 की सारी वैल्यूज को B से सब्ट्रैक्ट करके दोबारा C2 में स्टोर करवा दिया। एक दफा कोड को रन करके देख लेते हैं आया कि हमारी आउटपुट ठीक आ रही है कि नहीं। So we can see here the output. Let's suppose value of A is 11 and value of B is 34. तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल अरे हमारे पास ये है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इन एवरेज हमारे पास C1 ये है और C2 हमारे पास ये वाली अरे है। तो यहाँ पे एक और लूप को टर्मिनेट किया है क्योंकि यहाँ हमें अरे 1 मतलब कि C1 और C2 इनकी हमें एवरेज वैल्यूज चाहिए हैं। सो देयर इज एन इफ स्टेटमेंट। इट्स मीन्स C1 और C2 का हम इंडेक्स वाइज कंपैरिजन करेंगे। अगर C1 की वैल्यू स्मॉलर हुई तो ओरिजिनल अरे के उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को हम सम कर लेंगे। और सेम एज इट इज यही फंक्शनैलिटी हमारे पास एल्स में होगी। अगर C2 की वैल्यू C1 से ग्रेटर होती है सो ओरिजिनल अरे के उसी इंडेक्स पे पड़ी हुई जो वैल्यू है उसका हम सम ले लेंगे और इसको सम ऑफ 2 में स्टोर करवा देंगे, जैसा कि हमने इफ स्टेटमेंट में सम ऑफ C1 में वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं, एक डबल ए के नेम से, दूसरा डबल बी के नेम से। एक्चुअली डबल ए और डबल बी की जो फंक्शनैलिटी है ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एवरेज दे रहे हैं। और एवरेज के लिए यहाँ पे काउंट यूज किया गया है, काउंट 1, कि वो एलिमेंट्स कितने हैं जो कि C2 से लेस हैं, और काउंट 2 में वो एलिमेंट्स कितने हैं जो कि C1 से ग्रेटर हैं। तो हमने वो काउंट कर लिया, उसके बाद सम ऑफ C1 डिवाइडेड बाय काउंट। इट्स मीन्स सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। एक और अरे इनिशियलाइज करवाई और ओरिजिनल अरे का डाटा उसमें कॉपी करवा दिया। वो वैल्यूज हमारे पास एवरेज से स्मॉलेस्ट हैं
और 1 जो है वो इस चीज को डिफाइन करेगा कि इस चीज या इस इंडेक्स पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो वैल्यूज एवरेज से ग्रेटर होंगी। और एक दफा कोड को रन करके देखते हैं आया कि जो हमारी आउटपुट है वो ठीक भी है कि नहीं। So after run this code, you can see here. Let's suppose value of A is 11 and value of B is 43. ओरिजिनल जो हमारे पास अरे है वो ये है, C1 ये है एंड C2 ये है, और ये 0 एंड 1s वाली अरे है जो कि ये चीज शो कर रही है कि एवरेज से कितनी वैल्यू स्मॉलेस्ट है और कितनी वैल्यू ग्रेटेस्ट है। और यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया है वो ये चीज चेक करने के लिए कि यहाँ पे हमारी टोटल जो आइट्रेशंस हैं वो कितनी चलेंगी। मतलब कि आइट्रेशन 1 की जो 0 एंड 1 अरे है एंड आइट्रेशन 2 की जो 0 एंड 1 की अरे है, जब आइट्रेशन 1 की और आइट्रेशन 2 की 0 एंड 1 की दोनों अरे इक्वल्स हो जाएंगी तो ये लूप हमारे पास टर्मिनेट कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल एंटर से इसको रन किया। लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ ए 11 है एंड वैल्यू ऑफ बी इज 34। तो यू कैन सी हेयर आफ्टर वन आइट्रेशन, 0 आइट्रेशन की जो अरे है 0 एंड 1s वाली और 1 आइट्रेशन वाले की 0 एंड 1s की जो अरे है वो दोनों इक्वल्स हैं। तो आफ्टर 1 आइट्रेशन this is our final output. Thank you very much for watching my video. If you are new here, please subscribe my channel and never forget to press bell icon. कुछ इस तरह से वर्क करेगी।